जिया न्यूज के स्टूडियो से इसहाक जावेद एक नए मालूमाती प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं डेली की बुनियाद पर कोई नया प्रोग्राम, कोई नई मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर करें। हमारे मुआशरे में समाजी मसाइल जो है ये बहुत ज्यादा इनमें इजाफा होता जा रहा है। इसमें एक सबसे बड़ा मसला जो है अब तलाक है, चूंकि तलाक अब लोगों का रुझान जो है वो तलाक की जानिब अब बढ़ता ही चला जा रहा है, जिससे जो है गिराने और तबाह हाली का शिकार हो रहे हैं। तो इसके मुतालिक बात करेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में तलाक का क्या रुझान है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मसीही शरीयत तलाक के हवाले से क्या कहती है, किन वजूहात की बुनियाद पर तलाक मुमकिन है। पंचायती तलाक जो है बरादराना तौर पर हम जो बैठ के स्टाम्प पेपर के ऊपर तलाक कर लेते हैं, उसकी कानूनी हैसियत क्या है और तलाक के लिए लीगल फॉर्म क्या है, इसके मुतालिक भी बात करेंगे। क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट इसके मुतालिक क्या कहता है, उस पर भी बात होगी। और एक बड़ा अहम जो इसमें एक नुक्ता है, एक बड़ा अहम चीज ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अलैदगी दायर कर लेते हैं या तलाक के लिए पिटीशन दायर कर लेते हैं। तो इसके मुतालिक भी आज जानेंगे कि तलाक और अलैदगी में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है। एक डाइवोर्स एक्ट है 1869 और एक एक्ट है 1964, ये फैमिली एक्ट है बेसिकली। इनके मुतालिक भी आज कोशिश करेंगे बात करने की। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट हाईकोर्ट चौधरी हनीफ मोटू साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम को खुसूसी तौर पर वक्त देने के लिए। जियो के स्टूडियो में आज आपका पहला प्रोग्राम, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि मसीही नौजवान ने एक बहुत बोल्ड इनिशिएटिव लिया है ताकि मतलब कम्युनिटी में एक मीडिया के जरिए सोशल बुराइयों को खत्म किया जाए और क्रिश्चियन जो है मजहब है इसके कानून के बारे में आगाही दी जाए। बेसिक यही तालीम है, यीशु मसीह की भी यही तालीम थी कि लोगों को मतलब प्रैक्टिकली उनकी हेल्प आउट करना और प्रैक्टिकली उनको शिफा देना और साथ बाइबल का जो बाइबल के याद है उनको भी अप्लाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो हम अब आज बात करने वाले हैं तलाक के हवाले से। तो जो पहला और बुनियादी तौर पर क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये है कि मसीही शरीयत जो है ये तलाक के मुतालिक क्या कहती है? देखिए साहब, जो मसीही शरीयत है उसमें तलाक की इजाजत है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट उसकी वजूहात, जिसमें जो शरीयत ये भी कहती है, पैदाइश की किताब में है, कोई बंदा किसी की डेथ हो गई है फिर उसमें डाइवोर्स मतलब हो जाएगी, या किसी की मतलब कोई मजहब चेंज कर गया है फिर मतलब डाइवोर्स हो जाएगी, या कोई बंदा मतलब दुनिया से मतलब गायब हो गया है, अगवा हो गया है, इन वजूहात पर मतलब ये तलाक अप्लाई की जा सकती है। लॉ जो हमारा कहता है उसमें मतलब थोड़ी सी रीजन जो है वो फर्क है। उसकी रीजन ये है कि इसमें एक बंदे के मतलब एडल्ट्री का जुर्म साबित किया है या लैब की इख्तियार की हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, तो या उससे मतलब उनके दरमियान अपना नफरत पैदा होगी और दोनों मियाँ बीवी इजहार करते हैं कि हमारे दरमियान नफरत पैदा होगी है, तो इन वजूहात की बिना पर भी तलाक की जो पिटीशन है वो फाइल की जाएगी और तलाक की जो पिटीशन है वो सिविल कोर्ट में फाइल की जा सकती है। अच्छा, तलाक के लिए मतलब जब हम वकला बरादरी से बात करते हैं वो एक स्पेशल एलिगेशंस जो है वो आयद करते हैं, क्या सिर्फ उन एलिगेशंस की बुनियाद पर तलाक मुमकिन है? स्पेशल एलिगेशन से आपका मतलब ज़िना हरामकारी, ये जरूरी नहीं कि मतलब अडल्ट्री की बुनियाद पे मतलब उसको ग्राउंड बनाकर तलाक की पिटीशन फाइल की जा सके। इसके अलावा चंद एक कॉमन ग्राउंड है, आम ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर तलाक फाइल की जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर अपना मियाँ बीवी को आपस में हेटफुल यूनियन है, अब आप एक दूसरे के जो अपना राइट्स है, जो शरई राइट्स है मियाँ बीवी के, वो अदा नहीं करते और अगर एक ही छत में रहकर वो मतलब एक दूसरे से मिलते नहीं, उनका मतलब यूनियन एस्टेब्लिश नहीं होता, तो इन बुनियाद पर भी मतलब डाइवोर्स और सेपरेशन जो है इसकी पिटीशन फाइल की जा सकती है। अच्छा मोटू साहब, ये कि हम बरादराना तौर पर बैठ जाते हैं जब किसी मजबूरी के तहत तलाक पर एक मजबूरी बन जाती है, तो फिर हम बरादराना तौर पर बैठ जाते हैं, पंचायत बैठ जाती है, तो वो फैसला करती है तलाक के लिए और वो उसके लिए बाकायदा स्टाम्प लिखा जाता है। स्टाम्प की कानूनी हैसियत है कोई?
इसमें पहली बात है कि ये मतलब पंचायती तौर पे बैठना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन जो क्रिश्चियन डाइवोर्स है या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, ये कतई तौर पर पंचायत की डाइवोर्स को या स्टाम्प पर लिखी हुई अलहदगी या तलाक को इजाजत नहीं देता, क्योंकि जो हमारा लॉ है इसमें जुडिशियल सेपरेशन है, जुडिशियल तलाक है, जुडिशियल तलाक आपको अदालत से रुजू करना पड़ेगा, इसके बगैर आपकी जो शादी है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। यानी कि आपका कहना है कि तलाक के लिए लीगल फॉर्म जो है वो अदालत है, वहां पर जो करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं अदालत के अलावा। क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट इसके मुताबिक क्या कहता है? क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट जो एक्ट 1869 इसको बेसिकली डील करता है, उसमें सेक्शन 10 है वो डेफिनेशन मैरिज को डील करता है, सेक्शन 22 है वो सेपरेशन को डील करता है। अब इसमें जब सेक्शन 10 के साथ बनना साथ सेक्शन 7 के साथ पिटिशन में लिखना पड़ेगा, उसमें रेड विद सेक्शन 10। अब जो मंसूर अली शाह साहब जस्टिस साहब जस्टिस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है लाहौर है, उन्होंने मीन सी की पिटिशन में ये फैसला सुनाया था कि मुख्तलिफ जो कॉमन ग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, ये हमें इजाजत देता है। अब ये देखें ये मतलब जरूरी है कि मतलब इसमें अडल्ट्री की ग्राउंड पे मतलब तलाक की ली जा सकती है। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया कि जो अगर देखे ना एक मियां बीवी आपस में अपने हकूक जो है वो उन्हें अदा करते हैं और उनके जो मतलब शहरी हकूक है वो नहीं अदा करते, इस बराबर भी उनकी मतलब अलहदगी या तलाक हो सकती है। डाइवोर्स एक्ट जो 1869 आपने इसका जिक्र किया, इसमें 2 शिक आपने बयान किए, जो उसकी शिक है 10 और एक 7 है। ये शिक 10 और 7 का ग्राउंड्स क्या है इनके मुताबिक? देखिए सेक्शन 10 और 7 ये दोनों को मतलब यकजा पढ़ा जाएगा। दोनों सेक्शन को जब पिटीशन फाइल करनी है इनको दोनों को इकट्ठा लिखा जाना चाहिए और इकट्ठा इनको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर मतलब तलाक फाइल नहीं हो सकती। और इनके जो तकरीबन 6 ग्राउंड है जो अपने कानून में भी दिए गए हैं और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट PLD 2017 पेज 610 है, उसमें उन्होंने ग्राउंड स्पेसिफाइड मतलब किए हुए हैं, जिसमें एक ग्राउंड है कि 2 साल से ज्यादा अरसा बीवी खामन से लगा रही हो या खामन बीवी से लगा रही हो, या दूसरा इसका ग्राउंड है कि अगर खामन ने मजहब तब्दील कर लिया है और या बीवी ने मजहब तब्दील किया, इस ग्राउंड पे भी सेपरेशन और डाइवोर्स हो सकती है, मुमकिन है। इसके अलावा जो अडल्ट्री, ठीक है, अडल्ट्री के भी एक ग्राउंड है, इसके पे भी मतलब तलाक हो सकती है, ये तो बड़ा मतलब सॉलिड ग्राउंड है। इसके साथ जो मतलब माइनर ग्राउंड थे वो अपना 2 साल का है। इसके अलावा 7 साल से अगर कोई बंदा कोई खामन कोई बीवी अपने घर से गायब है, इस बिना पर तलाक पॉसिबल है। इसकी मतलब वजह है तो ये है कि मतलब सोचा जा सकता है कि 7 साल एक खामन नहीं घर आया, पता नहीं मतलब अनसीन मर्डर उसका हो गया या गवाह हो गया इसकी वजह से। इसके अलावा जो चौथा ग्राउंड है उसमें यह है कि हेटफुल यूनियन, अगर मियां बीवी की आपस में नफरत पड़ गई है, ठीक है, तो नफरत की बुनियाद पर दोनों मतलब मियां बीवी मुतफिका तौर पर कोर्ट में बयान देते हैं जी हमारा एक दूसरे के साथ जो यूनियन है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लगा करना चाहते हैं, अपनी शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो इस सूरत में भी अपना की जा सकती है। इसके अलावा जो अपना हादसा मेन आपको बात करने वाला हूँ, ये जो क्रिश्चियन लॉ है इसको साबित ऐसे करना है जैसे आपने क्रिमिनल किसी निजाम को साबित करना है। ये नहीं कि आप उन्होंने कह दिया जी मतलब इसने मेरे पर जुल्म सितम किया है, मेरे साथ मतलब लगा रहे हैं, उसके आपको मतलब ऐसे प्रूफ देने हैं जैसे कि एक FIR साबित करनी है। अगर आप वो एलिगेशन इल्जाम साबित नहीं करते फ्री कैंप पर, तो आपकी तलाक जिंदगी कैंसिल की जा सकती, डिसमिस हो सकती। अच्छा, ज्यादातर तो ये देखा जाता है कि जैसे आपने बताया कि ज़नाकारी के इल्जाम जो है वो साबित करने पड़ते हैं तलाक के हसूल के लिए। घरेलू लाचाकी, ज़हनी अजियत, इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर भी जो तलाक मुमकिन है?
जी पॉसिबल है। जो यही मतलब जब से ये जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मसूद शाह साहब ने फैसला सुनाया 2017 में, उस वक्त से ये जो ज़िम्नी हम मांगी का ना होना मियां बीवी के दरमियान, ये भी एक ग्राउंड अडॉप्ट किया जा सकता है अपनी पिटीशन में, क्योंकि इसमें ये है कि हम मसीही हैं और पैदाइशी तौर पर मसीही और बाइबल के सच्चे पैरोकार हैं। अब ये देखो, जब भी हमने मतलब कोई भी पिटीशन फाइल करनी है, उसमें हमने पर्सनल लॉ का भी सहारा लेना है और देखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें मतलब मजहबी आजादी मुहैया करता है, शख्सी पर्सनल आजादी भी मुहैया करता है। अच्छा, अब जो ज्यादातर रुझान है वो देखा ये जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो सेपरेशन जो है वो दायर करते हैं और कुछ लोग जो है वो डाइवोर्स दायर करते हैं। ये सेपरेशन और डाइवोर्स में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है? अपने सेपरेशन और डाइवोर्स में बहुत बड़ा फर्क है। सेपरेशन की जब डिग्री ग्रांट हो जाती है तो उसमें शादी आपकी खत्म नहीं होती, शादी इंटैक्ट रहेगी, मौजूद रहती है। उसका लॉजिक ये होता है कि मतलब ये साल बाद 2 साल बाद इनकी शादी मतलब दोबारा इनका रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि हमारे में मतलब वो दोबारा रीमैरिज तो नहीं कहेंगे, रीयूनियन सुलह हो सकती है जी। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ जो है, क्रिश्चियन कानून का स्कोप क्या है, इसके मुतालिक नाज़रीन को बताना चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट है 1869 और क्रिश्चियन डाइवोर्स मैरिज एक्ट 1872, ये उस वक्त जो ब्रिटिश दौर में जो लॉ कंस्टिट्यूट हुए थे, बने थे, तो ये मतलब इसमें बाइबल को भी मद्देनजर रखा गया। और मैं समझता हूं कि ये लॉ एक स्पेशल लॉ है और पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, तमाम सूबों में। और इसकी वजह ये है कि ताकि फैमिली की जो है ब्रेक डाउन ना हो सके। अब ये देखें जो सेक्शन 14 इसका कहता है कि आपने किसी भी फरीक पर जो इल्जाम लगाना है उसे बगैर शक व शुबा को साबित करना। अगर एक डाउट भी, सिंगल डाउट भी क्रिएट हो गया तो आपका केस अनप्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह का सख्त कानून है। हमारे इधर कुछ रिलीजियस लीडर को, चर्च लीडर को काम करने की जरूरत है। हमारे जो युडिशरी ऑनरेबल युडिशरी है उसमें वो मुकम्मल तौर पर इस लॉ का तलाक नहीं हो रहा हमारी कम्युनिटी में। हालांकि पर्सनल लॉ, जो पर्सनल लॉ का हर एक को राइट है उसके मुताबिक अपने मामलात के फैसले करवाने और उसके मुताबिक चलना। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 36 है, ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं। हम अपने मजहब के मुताबिक आजादी के तौर पर तबलीग कर सकते हैं, उसके मुताबिक उसकी जितनी भी सरगर्मियां हैं वो कर सकते हैं, और जो हमारे लॉ है, जो क्रिश्चियन का लॉ है, उसके मुताबिक अपने फैसले करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो इम्तियाजी कानून है, अब मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि मेजर एक्ट में छोटे छोटे कानून दिए हुए, लेकिन वहां भी क्रिश्चियन डाइवोर्स है जो हमारे मेजर एक्ट या सिविल एक्ट में नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ और इसके लिए आपकी जो GNU है इसकी भी जरूरत है, इसकी टीम की भी और चर्चेस की भी जरूरत है, ताकि जब ये लॉ पे तलाक होना शुरू हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि फैमिली का जो ब्रेकडाउन है, तलाक की शरह है, वो कम हो जाए, वो कम हो सकती है। जी। अच्छा, 2 एक्ट है वो, उनका आजकल अदालतों में तलाक बड़ा आम हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो डिस्कस करें और उन 2 एक्ट्स के मुतालिक हम जानने की कोशिश करें। मैं भी जानने की कोशिश करूंगा और यकीनन जो हमें नाज़रीन देख रहे हैं उन तक भी जो है मौसर इंफॉर्मेशन पहुंच सकेगी आपके वसीला से। तो एक मैरिज एक्ट है, डाइवोर्स एक्ट है 1869 और दूसरा है फैमिली एक्ट 1964। ये 2 बुनियादी तौर पर जो एक्ट्स हैं, इनका अदालतों में आजकल तलाक बड़ा आम हो गया। इनमें बुनियादी तौर पर फर्क क्या है? देखिए, जो अपना क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 है, ये फैमिली एक्ट 1964 से 1 सदी पहले का है। 1 सदी पहले का है। ये स्पेशल लॉ है और ये इसके जो प्रियम्बल है, जो इसका इब्तिदाया है, इसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये तमाम सूबों पे अप्लाई होगा। अब जुडिशरी जो है
اب دوسری کوئی پٹیشن آتی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل ججز کا اتنے قصور نہیں ہے، ہمارے وکلا کا بھی قصور ہے کہ ہم اس میں انفورس نہیں کرتے، چرچز بھی اس پہ مطلب ورک نہیں کرتا. حالانکہ جو ہمارا کرسچن پرسنل لا یہ بھی اسپیشل لا ہے، جب اسپیشل لا موجود ہو تو جنرل لا اس پہ پریویل نہیں کرتا، اس پہ غالب نہیں ہے. تو عدالتوں کو بنیادی طور پر ہمارے جو کرسچن پرسنل لا ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے، کیونکہ کرسچن پرسنل لا میں اپنا ڈائیورس کا بھی شیڈول موجود ہے، سیپریشن کا موجود بھی ہے، اس کے علاوہ بچوں کے جو خرچے کا ہے وہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بچوں کی جو کسٹڈی ہے کسٹڈی اس کے حوالے سے بھی اس میں شیڈول موجود ہے. یہ 1869 جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ 1800 فیملی ایکٹ ہے، یہ 1964 ہے. جی اس کا اور 1869 کا جو ایکٹ ہے اس میں کیا میوچولیشن، اس میں کیا ہے، ہمانگن میں کیا ہے؟ اس میں ہم نے بھی شیڈول اس کے بولا شیڈول اس میں وہ بھی دیے ہوئے ہیں. اپنا اس میں بھی طلاق بھی ہے، لیکن اس میں طلاق بھی ہمارے ڈائیورس کا لفظ ہے، اس میں کھلا کا لفظ ہے. اس میں 1964 میں کھلا کا لفظ. کھلا کا ٹھیک ہے لفظ. ٹھیک ہے. کھلا کی جو ڈگری ہے عورت اپلائی کر سکتی ہے فیملی ایکٹ 1964 میں، لیکن جو ہمارا اسپیشل لا ہے ڈائیورس ایکٹ کا، اس کے تحت ڈائیورس یا سیپریشن جو ہے اس کی پٹیشن فائل ہوگی. اب جو فیملی لا ہے 1964 کا، اس میں جتنے بھی مطلب شروع دیے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعت کے مطابق دیے ہیں، اور جو کرسچن ڈائیورس ایکٹ 1869 میں شیڈول ہے جتنے بھی اس کی اپلیکیشنز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ببلیکل جو آیات ہے بائبل کے مطابق ہے، انجیل مقدس کے مطابق ہے. اس لیے میرا مطلب کوشش ہے کہ اس کے مطابق اپنا آنریبل چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان اور آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ پنجاب ان سے گزارش کی جائے کہ ہمارے جو کرسچن کے معاملات ہیں انہیں کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے، اور انہیں کے مطابق کرسچن ڈائیورس ایکٹ 1869 کے مطابق اس کے فیصلہ جات فرمائے جائے. ٹھیک ہے. اگر کرسچن ڈائیورس کا کوئی معاملہ ہے تو وکلا کو چاہیے کہ وہ 1869 کو اپلائی کریں، نہ کہ وہ 1964 کو اپلائی کریں. اس میں راج بھائی وہ اپلائی کرتے ہیں جب ایک اس میں بڑی اسٹڈی کی ضرورت ہے. اس میں جو لا ہے کوئی بھی لا ہے اس میں مطلب لاجک ہے، اس کی تشریح کرنا، انٹرپریٹیشن کرنا، یہ بھی ایک آرٹ ہے. اس میں ایک تو ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ چرچ لیڈر جو ہے اور میڈیا کے ہمارا جو کرسچن میڈیا کے نوٹیبل پرسن ہے جیسے آپ کا جو چینل ہے، اس کے ذریعے ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور چرچ لیڈر کو بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں ہماری کرسچن جو خواتین کی ہے اور مرد حضرات کی پٹیشنیں بھری پڑی ہیں، دیش و جن بڑھ رہی ہے اور فیملی جو ہے تباہ ہو رہی ہے، اور ہم اپنی جو زندگیاں ہیں وہ بائبل کے جو صحیح مسیح ہونے کے ناطے سے جیسے ہمیں گزارنی چاہیے ویسے نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی پریکٹس میں اب تک ڈائیورس کے کتنے کیسز جو ہیں وہ ڈیل کر چکے ہیں؟ میں نے میرے بارے میں شروع ہے کہ جو کیس کسی سے بگڑا ہوتا ہے نا اس کے لیے مجھے بلاتے ہیں. میں نے مطلب سیالکوٹ ہے، سہیوال، ملتان، بہت سارے جو دوسرے وکلا کے خراب کیس ہیں ان کو جا کے ٹھیک کرتا ہوں. میں نے مطلب ایز اے ٹی وی پہ اس کے لیکچر دیے ہیں مختلف پاسٹر صاحبان کو، بشپ صاحبان کو. اس کے علاوہ میں نے یوڈیشی اپنا آنریبل جج ڈسٹرکٹ جج تھے اپنا طارق محمود باجوہ، ان کی وساطت سے، ان کی مہربانی سے میں نے اپنا سینئر سول جج کو بھی اس کے بارے میں مطلب ہم نے اس کو ڈسکس کیا. چلیے، بڑی مؤثر اور بڑی اچھی انفارمیشن ہے جو آپ نے آج ہمارے پلیٹ فارم سے ناظرین کے لیے ڈلیور کی ہے. تو اس میں میں بھی یہی اب جو آپ نے تشریح کی ہے 1964 فیملی ایکٹ کی اور 1869 ڈائیورس ایکٹ کی، اس میں تو یہ بڑی چیزیں کلیئر ہے. مطلب کرسچن ڈائیورس کے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر وکلا کو واقعی مطلب حقیقی طور پر چاہیے کہ وہ جو ہے وہ 1869 کا استعمال کریں، نہ کہ 1964 ایکٹ کا استعمال کریں. زیان بھائی المیہ یہ ہے کہ ججز کے پاس لائبریری میں کرسچن جو میرج ایکٹ اور ڈائیورس کی بک نہیں ہے، نہ ججز اس کو مطلب ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ ہمیشہ عدالت کو جو فری کیم کے کونسل ہوتے ہیں انہوں نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے.
अब सिस्ट वही काउंसिल करेगा जिसको मतलब इसके ऊपर सेयर हासिल है, इल्म होगा, सेयर हासिल इसकी मतलब वो इंटरप्रिटेशन उसकी मतलब करता होगा, तो उसकी तरह मतलब अदालतों को असिस्ट किया जा सकता है। चले जी, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, आपने आज जियो टीवी को खुसूसी तौर पर वक्त दिया है और एक ऐसा मामला आज हमने डिस्कस किया है जिस मामला जो मामला जो है आजकल हमारे मुआशरे में जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं कि तलाक के रुझानात जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो बढ़ रहे हैं। तो खुदा माफ करे, ये लफ्ज जो है वो उस कदर मुनासिब नहीं है कि इसको हम बार बार डिस्कस करें और इस पर हम बात करें, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक मसला है जिसको डिस्कस करना जरूरी है आपकी आगाही के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो ये तो एक ऐसा मसला है कि इसमें फैमिलीज जो हैं वो तबाहली का शिकार हैं, घरों के घर जो हैं वो तबाह होते जा रहे हैं, माँ जो है वो बच्चे छोड़कर जा रही है, बच्चे माँ को छोड़कर जा रहे हैं, खामन जो है बीवी को छोड़ के जा रहा है, बीवी खामन को छोड़कर जा रही है। ये मामला आजकल मतलब बहुत ज्यादा हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से हो गए, नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, मियाँ बीवी में हामांगी अब बरकरार नहीं हो पा रही या उनके दरमियान जो मोहब्बत है वो मौजूद नहीं है, नफरत अगर पैदा हो गई है, घरेलू नाचाकी है, ज़हनी अज़ियत, इस तरह के कोई मसाइल हैं, तो फिर अगर मजबूरी है तो उसके लिए कानूनी फोरम जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एडवोकेट हनीफ भुट्टो साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। अगर किसी को भी कोई कानूनी रहनुमाई चाहिए हो तो हम इनका स्क्रीन पर नंबर शो कर रहे हैं, आप इनसे टेलीफोनिक राब्ता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं टाइम लेकिन अपने जो मसाइल हैं, अपने केसेस जो हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके मसाइल का जो है मुनासिब अजाला हो। बिल्कुल ऐसे है। हाँ जी, मैं आपके फोरम पे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास मतलब फीस नहीं होती तो उसके लिए भी हम मतलब जो हकदार है उसके लिए भी हम फ्री लीगल एड मुहैया करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमारे प्रोग्राम को खुसूसी तौर पर वक्त देने के लिए। इसहाक जावेद को इस इंफॉर्मेशन के साथ इजाजत दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब